जी, टुडे सेशन इज टू मच इम्पोर्टेंट। देखें, अभी तक हम लोग जो एक ट्रेडिशनल वे था, एक बंदे ने कह दिया भाई ये वाला क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट मिली, दैट इज विनिंग प्रोडक्ट। इस क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट फेल है, दैट इज नॉट वर्किंग। उसके अंदर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, बस दिस इज द रीजन। नो, हमें ये समझना चाहिए कि भाई किस बेस के ऊपर हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए और क्या वो फैक्टर्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेस पे हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट करनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो आज की डिस्कशन हमारी इस बात के ऊपर होगी कि भाई हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करनी है। सिर्फ एक ट्रेडिशनल क्राइटेरिया को देख के मैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ज्यादातर यही बात बताता हूँ कि भाई आप लोग जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको जाने जिनकी बेस के ऊपर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन होती है, बजाय इसके कि मैं आपको एक क्राइटेरिया दूं और आप उसको अंधों की तरह फॉलो करना शुरू कर दें। सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए जो मैंने आपको इस सेशन के लिए, मैं इसको रैप अप कोशिश करूंगा कि ज्यादा टाइम ना लूं, बट इवन इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, तो आप लोग को जरा पेशेंट रहना होगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर डिमांड, कंपटीशन, रिस्क, ये दो तीन एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेटा, डिफरेंट इंसाइट्स हम लेते हैं डिफरेंट डेटा से, और उसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई इसके अंदर कंपटीशन बीटेबल है, इसकी डिमांड इतनी है कि हम इसके अंदर जाके अच्छी सेल्स ले सकते हैं। तो अब वो चीजें कैसे पता चलेंगी? एक तो वो बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने काफी सुनी होंगी, भाई रिव्यूज इतने हो, सेल्स इतनी हो, सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड ऐसा हो, फला। तो वो तो बेसिक बातें हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। वो बेसिक बातें हमारे जो प्रो वीडियो सीरीज है अब हमारे वेबसाइट के ऊपर लाइव हो चुकी है तकरीबन सारी, तो वहां से भी आप वो बेसिक चीजें देख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर वो बेसिक वाली बातें नहीं करने वाला। मैं आपको जो जो मेजर जिन जिन प्रोसेसेस के थ्रू मैं प्रोडक्ट्स को गुजार के जाता हूँ एंड आफ्टर दैट आई सेलेक्ट एंड लॉन्च दैट प्रोडक्ट, तो मैं वो प्रोसेसेस का ओवरव्यू एक आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, ठीक है ना? वो बेसिक चीजें मैं शेयर नहीं करूंगा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद से क्या क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मेरे सामने हीलियम 10 का एक्सरे आता है, तो एक्सरे के अंदर सेल्स, रिव्यूज एंड दैट आर डिफरेंट थिंग, वो मैंने बता दिया, वो बेसिक चीजें हैं। मैं इसके अंदर चेक करता हूं कि विच फैक्टर इज हैविंग वेटेज फॉर गेटिंग सेल्स इन दिस स्पेसिफिक नीच। देखिए, नीच टू नीच डिपेंड करता है, ये बात आप लोगों ने समझनी होगी। कुछ नीचेस ऐसी होती हैं कि वहां पे लोग रिव्यूज को वेटेज दे रहे होते हैं। जिन सेलर्स के पास रिव्यूज ज्यादा होते हैं, जो भी ऑडियंस होती है या जो बायर्स होते हैं वो उनकी तरफ ज्यादा डेविएट करते हैं, झुकाव आता है। कुछ नीचेस ऐसी होती हैं कि उनके अंदर लोग वैल्यू एडिशन को पसंद करते हैं कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के साथ ये चीज मिल रही है तो क्यों ना मैं ये वाली ले लूं। तो डिफरेंट नीचेस, ऑडियंस का बिहेवियर बदलता है, तो आपने देखना है कि भाई इस स्पेसिफिक नीच के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, ठीक है ना, कौन सी ऐसी चीज है कि जो वेटेज लेके जा रही है, जो सेल्स को डेविएट कर रही है अपनी तरफ। अब बाज के अंदर आप देखेंगे सेल्स को आप सॉर्ट करेंगे हाई टू लो, तो आप देखेंगे कि जो टॉप रिव्यूज वाले होंगे, जिनके पास सबसे ज्यादा रिव्यूज होंगे, लोग उनकी तरफ ज्यादा डेविएट हो रहे होंगे। बाज के अंदर ये होगा कि रिव्यूज जिनके पास ज्यादा है उनकी तरफ नहीं जा रहे होंगे, बल्कि बजाय उसके वो रेटिंग को ज्यादा देख रहे होंगे कि भाई रेटिंग इस प्रोडक्ट की कैसी है। अगर उसकी 4.7 अबव है तो वो लोग उनकी तरफ ज्यादा डेविएट हो रहे हैं। बस जगह ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, डिस्पोजेबल की जो कैटेगरी है, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके अंदर लोग ज्यादातर क्वालिटी को इतना वो नहीं करते, बल्कि वो एडिशन ही मांगते हैं कि भाई मुझे 100 प्लेट्स भी मिल गई डिस्पोजेबल, साथ में उसके जो है ना मुझे ये वाली चीज भी मिल गई। तो डिफरेंट नीचेस, अब डिपेंड करता है किस नीच के अंदर क्या चीज वेटेज ले रही है, कौन सा फैक्टर वेटेज ले रहा है, तो आपने उसके ऊपर देखना है, उसको एनालाइज करना है, वो वाला फैक्टर निकालना है, और फिर उसके बाद देखना है कि कैन यू बीट और कंपीट दैट फैक्टर, कि वो उस स्पेसिफिक नीच के अंदर जो फैक्टर वेटेज ले रहा है, क्या आप उसको कंपीट कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन सब जो सेलर्स कर रहे हैं वो सेल्स लेके जा रहे हैं। अब आपने देखना है कि भाई आप सोर्सिंग जो कर रहे हैं, अब सोर्सिंग के अंदर आपके पास इतना मार्जिन है कि आप कोई ऐसे आधे डॉलर की, 0.5 0.6 डॉलर के साथ में वो एक चीज ऐड कर दे ताकि आपकी वैल्यू एडिशन हो जाए।
अब ये आपकी सोर्सिंग पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे मेजर करनी है, ठीक है ना, देखनी है। बिल्कुल भोलों की तरह वो आपने नहीं जाना कि भाई ये क्राइटेरिया फिट हो गया बस बात खत्म, नहीं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इज देयर एनी कंपेटिटर, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि कोई ऐसा कंपेटिटर, अब आपने वो स्पेसिफिक नीच भी निकाल ली, उसके वो सारा डेटा देख लिया कि भाई ये वाला फैक्टर जो है वो वेटेज ले रहा है सेल्स के अंदर। अब कोई ऐसा सेलर भी है जो ये फैक्टर लेक कर रहा है और उसके बावजूद भी सेल्स ले रहा है, ठीक है ना, उसके पास ये वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है अपनी प्रोडक्ट अपनी ऑफर में, बट ही स्टिल गेटिंग सेल्स, हिज ऑफर इज स्टिल अपीलिंग टू द बायर्स, और वो अच्छी सेल्स लेके जा रहा है। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दैट, इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि यू हैव चांस एज वेल नाउ, आपके पास भी चांस है पड़ा कि अगर एक दो तीन बंदे ऐसे हैं कि जो लो रिव्यूज के साथ या वो लो नो वैल्यू एडिशन के साथ या वो लो रेटिंग के साथ सेल्स ले रहे हैं, सो यू माइट आल्सो गेट सेल्स इन दैट स्पेसिफिक नीच। तो इस तरह से आपने उनको मेजर करना है। ये तो मैंने दो बेसिक चीजें आपको बता दी। अब उसके बाद ये देखते हैं, ये बड़ा जरूरी एक एलिमेंट है, वो क्या है, हाउ मच सर्च वॉल्यूम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाउ मेनी कीवर्ड्स। अब देखें, बाज प्रोडक्ट्स के बाकी सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे होंगे, वो बड़े अच्छे उसके पास रिव्यूज होंगे, लो रिव्यूज होंगे, सेल्स अच्छी लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छे उनके स्टैट्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क होता है, वो रिस्क क्या होता है, कीवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, एक प्रोडक्ट है पिज्जा पील, ठीक है ना, उसके मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम है 10,000 से अबव, और बाकी जितने भी नीचे हैं वो सारे के सारे 200, 300, 100 का सर्च वॉल्यूम लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो सर्च वॉल्यूम था, जो सपोज कर लें 20,000 था या 30,000 था, उसमें से 80-90% का सर्च वॉल्यूम फर्स्ट 2 कीवर्ड्स ले गए, बाकियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मेरी स्क्रीन तो आई होप आप लोग को नजर आ रही होगी। अब जैसे ये एक चार्ट है, मैं आप लोग को बता दूं। अब यहाँ पे देखें तो जो भी कीवर्ड्स हैं, टोटल कितने कीवर्ड्स हैं 70 कीवर्ड्स हैं। अब 70 कीवर्ड्स में से 50% टॉप का जो सर्च वॉल्यूम है वो कौन लेके जा रहे हैं, वो टॉप 2 कीवर्ड्स। अब उसके बाद 30% का सर्च वॉल्यूम, 54,000 का जो सर्च वॉल्यूम बन रहा है, 11 कीवर्ड्स वो लेके जा रहे हैं। सो लाइक यू कैन से अब 30% ऑफ द सर्च वॉल्यूम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड 11 कीवर्ड्स। आई समझ, मतलब 1/3 ऑफ द होल सर्च वॉल्यूम, यूं समझें 1/3 वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, वो सेकंड कैटेगरी में आ गया है, 11 कीवर्ड्स लेके जा रहे हैं। अब उसके बाद देख लें भाई 20% जो 43,000 का और सर्च वॉल्यूम आ रहा है, वो कौन, वो 57 कीवर्ड्स लेके जा रहे हैं। इट मींस कि द सर्च वॉल्यूम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कीवर्ड्स। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये होता है कि सपोज कर लें आप फेल हो गए मेन कीवर्ड पर, पिज्जा अपील के ऊपर आपको इतना कंपटीशन मिला, इतना कंपटीशन मिला, इतनी कंपेटिटर्स ने मार दी कि आप वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए, आपके पास बजट खत्म हो गया वहां पे compete करने के लिए। अब क्या करेंगे, तो भाई अब हमने, जरूरी तो नहीं है कि भाई इसी कीवर्ड को, कीवर्ड की मिसाल मैं क्या देता हूं, मैं देता हूं भाई रोड है, रोड या एक लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपके पास 2-3 उस सिटी के अंदर ऐसे लोकेशन होने चाहिए जहां पे वही नीच का बिजनेस रन होता हो। सपोज कर ले मोबाइल्स का बिजनेस है, तो अगर एक लोकेशन पे वो फेल हो जाता है तो एटलीस्ट इतना आपके पास हो कि आप उस बिजनेस को ले जाके एक दूसरे लोकेशन के ऊपर एस्टेब्लिश कर सके। तो कीवर्ड्स की मिसाल भी ऐसी है, ठीक है ना। एक कीवर्ड के ऊपर आप फेल हुए, आप उस कीवर्ड से अपनी प्रोडक्ट को उठा के दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर आ गए, तो अब और कीवर्ड होंगे तभी तो आप वहां पे शिफ्ट होंगे, आप अपने आप को चेंज करेंगे। दैट्स व्हाई कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जो सर्च वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सर्च वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और ऑल द कीवर्ड्स, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर एक, अच्छा मैं आप लोग को स्पेसिफिक ये नहीं बताऊंगा क्राइटेरिया के भाई दो कीवर्ड्स जो हैं वो इतना सर्च वॉल्यूम लेके जा रहे हो 50% बाकी 30%, नहीं। ये आप लोगों ने इस बिजनेस के अंदर मैच्योरिटी लानी होगी अपने अंदर। एक अंधा बन के किसी को फॉलो नहीं करना, ठीक है ना, इस बिजनेस को समझें। अच्छा अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं आता ना अमेज़न के अंदर, और
आप किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लेके और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और उसी को देख के आप कहते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल प्राइवेट लेवल में आए भी ना, यू विल गेट लॉस, आप फेल होंगे, बिकॉज यू डोंट नो इवन द फर्स्ट स्टेप कि मुझे प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, आप आगे कैसे इस बिजनेस के अंदर सस्टेन कर सकते हैं जब आपको बिल्कुल फर्स्ट स्टेप का ही नहीं पता। आप जो बिल्कुल बेसिक्स हैं उससे भी आप दूसरों के मतलब ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरों के क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने बिजनेस के लिए, देन हाउ यू कैन सस्टेन इन दिस प्राइवेट लेवल बिजनेस, ब्रांड बिल्डिंग बिजनेस विद सच अ लो नॉलेज। ठीक है ना, सो दिस वाज ऑल। अच्छा अब आते हैं, देखते हैं चौथे नंबर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हाउ मच ऑफ सर्च वॉल्यूम इज गेटिंग नो द सीरियस सर्चर्स। अब ये कहां से आपको पता चलेगा, अभी अमेज़न की एक फीचर आई है, वो क्या है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर। ठीक है ना, अब मैं सपोज कर लेता हूं आप लोग को, मैं ले जाता हूं प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैट कॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे कैट कॉलर आ गया, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा अब देख लें यहाँ पे सर्च टर्म्स, ये सर्च टर्म्स है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई कि नो द सीरियस सर्चर्स, मतलब इसका क्या है, देखें सर्च तो हजारों की लोग में, अब जो ये प्रोडक्ट मतलब मैंने आपके साथ एक स्टैट शेयर किया, ठीक है ना भाई, हजारों की लोग में, तादाद में, लाखों की तादाद में इसकी सर्चेज हो रही हैं, बट आर दे सीरियस सर्चेज, क्या वो सर्चेज लोग जो कर रहे हैं दे आर इंटेंडेड टू बाय समथिंग या जस्ट टू एक्सप्लोर दैट स्पेसिफिक नीच या प्रोडक्ट या जो भी है कैटेगरी। तो ये चीज आप लोगों को अब क्या पता बताएगी, ये आपको कन्वर्जन रेट बताएगा। ठीक है ना, अब एक सपोज कर लें ये कैट कॉलर एक कीवर्ड है, अब इसका सर्च वॉल्यूम 360 डेज का क्या है भाई, 1,70,000। अब इसका कन्वर्जन, सर्च कन्वर्जन रेट 360 डेज का क्या है भाई, 10%, मतलब 1,70,000 सर्चेस जो सालाना हो रही हैं उसमें से 10% कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज लाइक वो बहुत अच्छी कन्वर्जन है, ये बहुत अच्छी कन्वर्जन है। ठीक है, अच्छा अब बास जगह आपको नजर आ रहा होगा भाई 0.4 0.9 1% की कन्वर्जन हो रही है मेन कीवर्ड्स के ऊपर, जो टॉप के सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भाई 1-2% की कन्वर्जन हो रही है। अब सिर्फ सर्च वॉल्यूम को आप लोगों को क्राइटेरिया में क्या बताया गया था भाई, 5,000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम हो वो प्रोडक्ट अच्छी है, 10,000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम, अभी 10,000 से सर्च वॉल्यूम ऊपर है लेकिन उसका कन्वर्जन कितना है, उस नीच को लोग परचेज कितना कर रहे हैं, उसके अंदर सेल्स कितनी है, ठीक है ना, सर्चेस के अगेंस्ट कितनी कन्वर्जन आ रही है। तो इस तरह से भी आप लोगों ने देखना है। एक तरीका तो ये आप लोग यहाँ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर के अंदर आ जाएं, या दूसरा इसका हल ये है कि आप लोग उस पूरी नीच के हीलियम 10 के सेल्स के डेटा को जो है ना आप लोग ले लें और उसको सम कर लें और आप देख लें कि भाई कितनी सेल्स हुई है मंथली। और एक और इसका हल भी है कि आप सर्चेस के अगेंस्ट उनका एक परसेंटेज निकाल लें, बट फॉर नाउ अब तो अमेज़न ने हमें सेलर सेंट्रल के अंदर ही दे दिया है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि भाई सर्चेस के अगेंस्ट कितनी कन्वर्जन हो रही है। अब अगर कन्वर्जन अच्छी है, नाउ यू आर गुड टू गो, ये स्टेप भी क्लियर हो गया, हाँ भाई सर्चेस हो रही हैं, सर्चेस के अगेंस्ट कन्वर्जन भी हो रही हैं। तो आगे चलते हैं, आगे क्या पॉइंट्स हमने देखने होंगे इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर। तो ये हमें क्या बताएगा, नो द सीरियस सेलर्स सर्चर्स, सीरियस बायर्स, ठीक है ना, जो सर्च कर रहे हैं उनमें से सीरियस कौन है। अच्छा, हाउ मेनी एसेंस आर गेटिंग हाउ मच कन्वर्जन शेयर एंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर, ये आपको क्या चीज बताएगी, ये आपको बताएगी डोमिनेंसी इन दैट स्पेसिफिक नीच। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या अमेज़न बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ टॉप क्लिक्ड प्रोडक्ट्स, जो टॉप क्लिक्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी है, 87 है। इट मींस ये जो क्लिक शेयर है, क्लिक शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन 87 प्रोडक्ट्स, जो यूं समझें कि वो सेकंड पेज ऑफ अमेज़न तक जा रहे हैं, मतलब क्लिक का जो शेयर है वो सेकंड पेज तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज
लाइक वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा साइन है कि भाई इतना। अब बास टाइम में यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि भाई 10 जो है नंबर ऑफ टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स हैं। अब 10 बंदों को सिर्फ सेल मिल रही है, इट मींस दिस 10% आर नाउ गेटिंग डोमिनेंट इन दिस स्पेसिफिक नीच। वही स्पेसिफिक नीच के अंदर डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ टॉप क्लिक, एक तो यहां से आपको पता चलेगा। दूसरा, ब्रांड एनालिटिक्स में आएंगे, यहाँ पे आप लिखें कैट कॉलर, और मैं इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट चेक करता हूं, ठीक है। अब कैट कॉलर, अब यहाँ पे आपको ये ब्रांड एनालिटिक्स बता रहा है कि भाई क्लिक शेयर इस बंदे का 12% है। ये जो एसन है नंबर 1, जो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा क्लिक होने वाला एसन है वो ये वाला है, ठीक है। कैट कॉलर के कीवर्ड के अगेंस्ट कितना परसेंट क्लिक शेयर लेके जा रहा है पूरे कीवर्ड का, क्लिक्स का 12% या 13% समझ लें। अच्छा, उसमें कन्वर्जन कितनी हो रही है, वो 15.13% की कन्वर्जन हो रही है। दूसरा भी इसी तरह है, 10% की कन्वर्जन हो रही है, 8% तो 15 और 10 25। अच्छा, तीसरा में दिखा रहा है कि भाई 3% की कन्वर्जन हो रही है, मीन्स 4 प्लस 10 समझ लें, या इसको टोटल 15 कर लें, साथ में ये ऐड कर दे 15%, तो अप टू 30% का कन्वर्जन शेयर ये 3 एसेंस लेके जा रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। मींस लेफ्ट ओवर कितना है, लेफ्ट ओवर इज 70%, तकरीबन 70% बनता है, या 69%। तो 69 या 70% का कन्वर्जन कौन लेके जा रहे हैं, और एसेंस है, डिफरेंट एसेंस लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल, कन्वर्जन जो है बायर्स की या जो ट्रैफिक आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इट इज अ गुड सिग्नल, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को देखनी है कि कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितनी एक एसन जो है एक स्पेसिफिक नहीं। अब यहाँ पे अगर सपोज ये जो है पहले 3 एसन जो, अगर ये सपोज कर लें 70% का कन्वर्जन शेयर लेके जा रहे होते, ठीक है, इस कीवर्ड का, तो यूं समझे 30% पीछे रह गया। 30% पूरे के पूरे पेज के ऊपर जो 48 एसेंस हैं उसमें से 45 एसेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 30%, एंड जस्ट 3 एसेंस आर गेटिंग 70% ऑफ द कन्वर्जन शेयर। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि भाई इट्स यू कैन से लाइक रिस्की प्रोडक्ट। अब ये रिस्की प्रोडक्ट है कि भाई 70% ऑफ द कन्वर्जन वो कौन लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ 3 एसन लेके जा रहे हैं। 3 बंदे डोमिनेंट हुए पड़े हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट भाई ये 3 एसेंस जो है वो डोमिनेंट हुए पड़े हैं, इनको बीट करना मुश्किल है। अब या तो हमें मार्केटिंग के ऊपर बला का पैसा लगाना पड़ेगा, इन्फ्लुएंसर्स हायर करने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट की और ब्रांड की जो है ना वो मार्केटिंग करनी होगी, उसके बाद जाके शायद हमें कुछ कन्वर्जन मिले, बट इट्स टू मच बजट कंज्यूमिंग, ठीक है ना। हम तो स्टार्ट कर रहे हैं लो बजट से, पीएलबी अगर कर रहे हैं तो वो भी डर डर के, तो इस वजह से ऐसी प्रोडक्ट से फिर हमें अवॉइड करना होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको बताया पूरी नीच के अंदर, वो तो एक कीवर्ड के अगेंस्ट ब्रांड एनालिटिक्स हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपको एसन दिखा रहा था। पूरी नीच के अंदर आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है कि कैट कलर्स की पूरी नीच है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इनके अगेंस्ट नंबर ऑफ टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स वो कौन सी हैं, कितनी हैं, वो हैं 87, दैट्स अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे हमें काफी मार्जिन मिल सकता है। 87 प्रोडक्ट्स एसेंस में हम भी कोई एक बन जाएंगे। अगर ये सिर्फ 10 होता या 5 होते तो फिर मसला होता। अच्छा, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ये तो हमने देख लिया, व्हाट इज द प्राइस पॉइंट इन डिमांड। अच्छा, अक्सर औकात क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि भाई मैं सबसे कम कीमत पे बेचूंगा, सारी ऑडियंस मेरे पास आएगी, ठीक है। ऑडियंस, मैंने कम कीमत रखी है अपनी प्रोडक्ट की, सारी ऑडियंस मेरे पास आएगी, मुझसे परचेज करेगी। ये बहुत बहुत गलत कंसेप्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन द नीच, ठीक है, ये नीच के ऊपर डिपेंड करता है। हर जगह हर वक्त आप कम प्राइस के ऊपर बेच के ज्यादा सेल्स नहीं ले सकते। आप खुद सोचें, आप कोई ऐसी चीज लेके घर लाना चाह रहे हैं जो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं अपने घर में, तो उसमें आप कुछ पैसे ज्यादा पे करते हैं, बट यू वांट क्वालिटी, ठीक है, आपको उसके अंदर क्वालिटी चाहिए होती है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं, ठीक है।
अब देखिए ये एक प्रोडक्ट है सपोज करें, ठीक है, इसमें प्राइस के 3 क्वार्टाइल हैं जो हमने निकाले हैं, 3 प्राइस के क्वार्टाइल हैं। अब एक जो है 13.99 पाउंड, 13.99 से 17-18 पाउंड, और बाकी जो ऊपर वाले हैं वो 18 से ऊपर मतलब बेच रहे हैं। कुछ जो है 14 और 17 के दरमियान में बेच रहे हैं, जो बाकी लोअर कोटाइल वाले 13-14 से नीचे बेच रहे हैं। अब उसूलन जो हमारा जहन कहता है वो क्या कहता है, भाई जो कम बेच रहे हैं उनकी सेल्स सबसे ज्यादा होनी है, ठीक है, बट इट्स नॉट द केस हियर। प्रोडक्ट नीच के ऊपर डिपेंड करता है। बास टाइम अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस नीचे लाते हैं उस स्पेसिफिक नीच में, आपकी सेल्स खत्म हो जानी है, ठीक है। तो पहले में आपने अपना प्राइस पॉइंट चेक करना है कि व्हाट इज कस्टमर asking for, how much price customer is willing, what is the behavior of audience in this specific niche about price। तो अब इसमें देखें भाई टोटल मंथली सेल्स कितनी है, जो सबसे ज्यादा महंगा बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को वो कितनी सेल लेके जा रहे हैं, 31,000। अच्छा, जो मीडियम के ऊपर बेच रहे हैं वो कितनी, 12,000 की सेल। जो लोअर कोटाइल वो 14,000 की सेल लेके जा रहे हैं। तो जो अपर कोटाइल में बेच रहे हैं वो सबसे ज्यादा सेल्स ले रहे हैं। अब हम समझते हैं कि भाई टोटल मंथली सेल्स जो है वो क्या सबसे ज्यादा लोअर कोटाइल की होनी थी क्योंकि वो सबसे कम प्राइस के ऊपर ये सेलर बेच रहे हैं, बट इट्स नॉट द केस। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि भाई मेरा प्राइस पॉइंट क्या है, मैंने भाई से 17 से ऊपर बेचना है, मैंने 18 की बेचनी है, मैंने 19 की बेचनी है, मैंने इससे कम नहीं आना, मैंने 17 की जो है ना लोएस्ट प्राइस मैंने रखनी है, 17 की रखनी है। या आपने एक डिसीजन ले लिया आपने कि भाई हाँ भाई मुझे ये इतने की प्राइस सेट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए। अब उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है, आपने ये देखा है कि भाई मैंने बेचना है 17 का, ठीक है। अब मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट सपोज कर लें मेरी है 7 कर लें, ठीक है। अब उसमें से Amazon FBA की फीसेस मैं वैसे ही सपोज कर रहा हूँ सब कुछ 3 मैंने जो है ना FBA और ये फीसेस डाल दी, पीछे मेरे पास जो है यूं समझे 7 पाउंड्स बच गए या $7 बच गए। अब मैंने इसको प्रॉफिट समझ लिया, ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। आपने देखना है कि भाई मेरे प्रॉफिट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने निकालना होता है वो क्या होता है कि भाई मेरे मार्केटिंग इसके अंदर एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब देखें, एक कीवर्ड है उसकी बिड है, बिड कॉस्ट पर क्लिक या CPC या आप उसको वो कर लें कॉस्ट पर क्लिक। तो वो अगर सपोज है पड़ी कितनी, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 0 पॉइंट या 1 पाउंड उसकी CPC कॉस्ट है, ठीक है ना, 1 पाउंड कॉस्ट पर क्लिक है। अब आपको कम से कम 10 क्लिक्स के अंदर एक ऑर्डर पड़ता है, कम से कम 10 क्लिक आपको जहन में रखने हैं कि भाई 10 क्लिक्स तो मुझे पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद शायद ऑर्डर आए। तो 10 क्लिक तो आपने अपने जहन में रखे कि भाई 10 क्लिक्स का तो मैंने मार्जिन रखना है, मैं इसको 10 कर देता हूँ कि भाई 10 क्लिक्स मुझे पढ़ने हैं, एक क्लिक जो है वो 1 पाउंड का है। अब ये चीज आप कहाँ से चेक करेंगे, ये कंपेन मैनेजर में जाके वहां पे अपने कंपेटिटर के एसन को मीटू कर लें या कोई भी एसन उसको जो है ना आप ऐड कर लें, और उसके बाद आप जाके अपना जो भी मतलब कैट कॉलर है, कैट कॉलर की कीवर्ड को वहां पे पेस्ट करें और उसके अगेंस्ट आपको अमेज़न लोएस्ट हाईएस्ट बिड बता देगा। तो हाईएस्ट बिड आपने ली भाई 10 क्लिक्स के ऊपर मुझे कितना खर्चा पड़ जाना है, 10 पाउंड का, ठीक है। अब 10 पाउंड का खर्चा मुझे पड़ गया तो मेरे पास तो पीछे बच रहे थे 7 पाउंड। अब 7 पाउंड और मैं मार्केटिंग के ऊपर 10 पाउंड लगा रहा हूँ, 3 पाउंड मैं जेब से भर रहा हूँ। भाई ऐसी प्रोडक्ट को क्या करना है जिसके अंदर मार्केटिंग मेरी एडजस्ट नहीं हो रही। चले इनिशियली में खैर है, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है तो मैं क्या करूंगा। अब कोई क्लाइंट आपको मिल गया और उसके पास इतना बजट है ही नहीं कि वो इतना एडजस्ट कर सके, आपने उसके लिए ऐसी प्रोडक्ट चूज कर ली कि भाई वो 10 क्या नाम है, और जो मार्जिन है मार्जिन से ऊपर अपने जेब से पे कर रहा है, वो तो फ्रस्ट्रेट होकर आपको गालियां निकालेगा और अमेज़न भी छोड़ देगा सब कुछ जो है ना, वो कहेगा भाड़ में जाए मैं गया, इतना मुझसे नहीं होना। तो इस वजह से ये चीज आपको जरूर चेक करनी है, मार्जिन, इसको बाकायदा हम एज अ स्टेप यूज करते हैं अमेज़न में कि हमारा मार्जिन कितना है। नो द मार्जिन यू विल गेट आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस 10 क्लिक्स कॉस्ट, ठीक है। आपके पास मार्जिन कोई बच रहा है नहीं बच रहा, या आप ब्रेक इवन पे निकल रहे हो अपनी मार्केटिंग के साथ, क्या सिचुएशन है, अब ये चीज भी आपने देखनी है। उसके बाद आ जाता है
कैन यू फाइंड एनी गैप टू गेट स्टार्टेड, डू मार्केट सेगमेंटेशन। अब यहाँ पे एक इस स्टेप से हम गुजारते हैं प्रोडक्ट को, वो क्या होती है कि भाई हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। अब देखें, मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं। अब देखें, दो डायमेंशंस मैंने चूज की, सपोज करें पैक साइज सेगमेंटेशन और कर्ल सेगमेंटेशन। मैंने भाई जितनी भी लिस्टिंग्स थी उनका मैंने डेटा निकाला। फिर ये काम आप पिवट टेबल्स के साथ एक्सेल के अंदर बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो पिवट टेबल्स के साथ मैंने जो है ना सारी सेटिंग की। मुझे पिवट टेबल्स ने बताया हाँ भाई पैकअप 1 7 सेलर्स हैं, उसकी एवरेज मंथली रेवेन्यू इतनी है, टोटल सेल्स इतनी है। अब सबसे ज्यादा सेल कौन लेके जा रहा है, ये 16,840, ठीक है ना, पैकअप 6, और ये 25 पाउंड की बिक रही है। और पैकअप 8 दूसरे नंबर पे सेल सबसे ज्यादा लेके जा रहा है, 20 सेलर्स हैं इसके अंदर, और एवरेज मंथली सेल्स ये बन रही हैं। अच्छा, इसकी प्राइस 18 है। अब देखें, जो 6 का पैक बेच रहे हैं उनकी एवरेज प्राइस कितनी आ रही है, 25। अच्छा, जो पैकअप 8 बेच रहे हैं उनकी एवरेज प्राइस कितनी आ रही है, 18 पाउंड्स। अब मैं पागल तो नहीं हूं कि मैं 8 पैक वाले को जो है मैं जंप करूं। मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है ज्यादा पैकअप 6 की तरफ, ऑडियंस का डेविएशन ज्यादा है। 16,000 की जो सेल्स ले रही है सबसे ज्यादा वो पैकअप 6 ले रही है। अच्छा, 6 यूनिट्स होंगे तो 6 यूनिट्स की कॉस्ट 8 यूनिट की कॉस्ट से कम होगी, ठीक है। तो मैं इस पैकअप 6 को लो प्राइस के अंदर सोर्स कर सकता हूं एज कंपेयर टू पैकअप 8। अच्छा, और पैकअप 6 को मैं बेच सकता हूं हाई प्राइस पे एज कंपेयर टू पैकअप 8। तो मैं कौन सा चूज करूंगा, मैं तो पैकअप 6 की तरफ आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑडियंस का बिहेवियर भी ये कह रहा है, मुझे मार्जिन भी इसके अंदर ज्यादा मिल रहे हैं, मैंने उसकी तरफ जाना है। दिस इज मार्केट सेगमेंटेशन। आपको प्रोडक्ट के यहां से गुजारनी है। फिर आपने कलर सेगमेंटेशन की, भाई कलर कौन सा सबसे ज्यादा बिक रहा है, किस कलर की प्राइस जो है आपने सेलेक्ट की थी कि भाई मेरी प्राइस क्या होनी चाहिए। मैंने 17 से ऊपर ऊपर वाले, अब सपोज करें ये यूनिकॉर्न जो है ये सबसे ज्यादा बिक रहा होता 13.99 का, ठीक है। अब इसका नंबर 1 सेलर है, ठीक है ना, मैं वैसे ही सपोज कर रहा हूँ ये सबसे ज्यादा बिक रहा होता, बट इट डजंट फॉल इन आवर फर्स्ट फिल्टर। ये फर्स्ट फिल्टर के अंदर फिल्टर हो चुका है। हमने प्राइस पॉइंट क्या सिलेक्ट की थी, हमने भाई 17 से ऊपर वाले। अब ये यूनिकॉर्न जो है ये तो 13 से नीचे, 14 से नीचे सेल हो रहा है, ठीक है ना। 14 तो मैं तो इसको नहीं सेल कर सकता क्योंकि मेरे प्राइस पॉइंट जो ऑडियंस का जनरल बिहेवियर है वो तो 17 से अबव है, तो मैंने तो उसकी तरफ जाना है। अब मैंने ऐसी कलर को चूज करना है जिसके अंदर एवरेज जो है वो 17 से अबव आ रही हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप सेल देख सकते हैं, ये 17 से अबव है, ठीक है ना। तो ये हो गई मार्केट सेगमेंटेशन का। मैंने ऐसे जितने डायमेंशंस निकालेंगे उतना आपके सामने क्लियर पिक्चर आएगी कि भाई मैंने किस किस नीच के अंदर, सॉरी, किस कलर के अंदर, किस पैकेज के अंदर, किस साइज के अंदर, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। और फिर आप जो है उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। एट द एंड ये भी आपको देखना होगा कि भाई जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं जा रहा हूं, आया उन कीवर्ड्स के ऊपर कोई स्पेस है, मैं उनके ऊपर कुछ आके compete कर सकता हूँ। कोई ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कंपेटिटर्स जो हैं वो मेरे अच्छे रैंक नहीं कर रहे, तो उसकी भी आपने इस तरह से एक शीट बनानी, एक पूरी रिसर्च करनी कि भाई ये स्पेसिफिक कीवर्ड है, ये स्पेसिफिक जो मेरा कंपेटिटर है ये 40% के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड है। यहाँ से मैं आपको एक शॉर्ट्स और व्यू दे दूं, ठीक है ना। इस स्पेसिफिक एसन ने, ये मैंने कॉलम्स अगेंस्ट एसन बनाए हैं, तो इन्होंने वॉल्यूम की परसेंटेज जो कैप्चर की हुई है वो 89% इस कंपेटिटर ने कैप्चर की हुई है। सारे सर्च वॉल्यूम में से 2 लाख का सर्च वॉल्यूम है, 89% इसने सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया हुआ है। इसने जो है 75% का सर्च वॉल्यूम, सॉरी, कीवर्ड परसेंटेज, मतलब 70 कीवर्ड्स हैं तो 70 कीवर्ड्स में से 75% ऑफ द कीवर्ड्स इसने कैप्चर किए हुए हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे मुझे ज्यादा ग्रीन सिग्नल मिल गए तो मतलब ये है कि भाई जो मतलब 50 से लो परफॉर्म कर रहे हैं, 50 से कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ जाऊंगा।
ठीक है ना, मैं उनकी वर्ड्स को लेके उनके ऊपर लॉन्च करूंगा, और आया उनके ऊपर मैं लॉन्च करते वक्त मुझे उसकी बिड्स पहले देख लेनी है कि भाई बिड्स कितनी है, कास्ट पर एक्विजिशन और ये सारी चीजें कितनी आ रही है। ये चीजें देख के उसके बाद आपने फैसला करना है। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए कि भाई आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको मिल गया और उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को देख के बस आप कह रहे हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैंने सिलेक्ट किया, मैंने उसको रिजेक्ट किया। ये तरीका नहीं होता। ये सारी सेगमेंटेशन, इस सारे प्रोसेस से आपको प्रोडक्ट गुजार के उसके बाद डिसीजन लेना होता है कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। अच्छा, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑनलाइन है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, जिनको भी इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई, अच्छा मैं इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दूंगा। ये मैंने जितना भी आप लोग को ये सेशन दिया, इसमें मैंने क्राइटेरिया स्पेसिफिकली क्यों नहीं बताया कि भाई ये 10% से ऊपर हो, ये इससे नीचे हो तो यूं। नहीं भाई, आप इस बिजनेस के अंदर अगर एक मरतबा आपको करना है, यू नीड टू गेट मेच्योर इन दिस स्पेसिफिक बिजनेस। ठीक है ना, आपको इस बिजनेस के अंदर मेच्योर होना होगा। आप किसी का के पीछे अंधा फॉलो नहीं करेंगे कि भाई मैंने अंधे इसके पीछे जाना है, इसने बताया कि भाई 10 से ऊपर तो भाई मैंने इससे ऊपर चूज करना है। नहीं, ये चीज अपने से खत्म करें। आप प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना सीखें, उसके अंदर रिस्क, डिमांड, कंपटीशन, इन सारे एलिमेंट्स को देखने के भाई कैसे चल रहे हैं, किस तरह से ऑडियंस का बिहेवियर चल रहा है, सारा सब कुछ। एंड इफ दैट everything after analyzing that all of that factors, if that is still falling in your budget, तो आप जा सकते हैं उसके लिए। अच्छा, मुनीर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टाइज एंड गेम्स के बारे में क्या ख्याल है। टाइज एंड गेम्स इज माय फेवरेट कैटेगरी। ठीक है ना, टाइज एंड गेम्स के अंदर बड़ा ही पोटेंशियल है, बहुत ही ज्यादा सेल्स हैं, बट यू नीड टू बी अ बिट ओल्ड सेलर, क्योंकि अमेज़न इनिशियली आता आपको वो परमिशन नहीं देता। और दूसरा ये कि जब आप टाइज की कैटेगरी में जाते हैं तो आपको डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी, सीई मार्किंग, सीई सर्टिफिकेशन एंड डिफरेंट ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपने सबमिट करवानी होती है ताकि आपकी लिस्टिंग लाइव हो सके और अमेज़न आपको परमिशन दे सके। सो इट नीड्स अ लिटिल बिट एक्सपर्ट पर्सन। आप थोड़े से इसके अंदर अमेज़न के अंदर आपका टाइम हो जाए तो फिर आप बिल्कुल उसको, टाइस की कैटेगरी तो बहुत मेरी फेवरेट कैटेगरी है। एंड अभी तो Q4 शुरू हो रहा है, टाइस के हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सेल्स होती हैं इसमें क्रिसमस की। और अच्छा, किसी का कोई और क्वेश्चन स्पेसिफिक सेशन से रिलेटेड। अच्छा, ये सेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसके बाद हम जो है, मैं कमेंट्स के अंदर यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ, तो सेशन जो है वहां पर होगा। यहाँ से शायद ग्रुप से ख़त्म हो जाए तो आप वहां पे जाके फिर कल हमारा सेशन देख सकते हैं दोबारा से इसको। अच्छा, फ्रॉम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, मुनीरा आप बात कर रहे हैं होलसेल की। आई थिंक तो होलसेल के अंदर आपको डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी कभी कभार अमेज़न मांग लेता है कि आप वो सबमिट करवाएं, वो यूरोप के अंदर ईयू डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी। बाकी जो है अगर आप ऑथराइज होलसेलर से लेते हैं, आपके पास इनवॉइसेस हैं, तो फर्स्ट आपने कैटेगरी अनगेट करवानी है, उसके बाद जाके आप उसको बाकायदा सेल कर सकते हैं। होलसेल के अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज के अंदर सुल्तान पूछ रहे हैं। ऑफिस सप्लाईज मैंने कभी खुद सेलिंग नहीं की। मैं टॉयज के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, इन चीज़ों के अंदर सेलिंग करते रहे हैं हम लोग। ऑफिस सप्लाईज को मैंने कभी टच नहीं किया, बट इट नीड्स एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन इस सारा जो टॉपिक था उससे रिलेटेड। आई थिंक सो 40 मिनट्स हमें हो गए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर कई सेशन अरेंज करेंगे, जो भी आप लोग डिमांड करेंगे तो उसी के मुताबिक फिर हम ग्रुप के अंदर या यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग सेशन अरेंज कर लेंगे। एंड फिलहाल के लिए इतना काफ़ी, आई थिंक सो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम।